ये शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इन 5 संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमें जीरो कितने मिलेंगे? 1 जीरो हमें प्राप्त होगा। तो हम इन 5 संख्याओं को ऐड करेंगे। 1 जीरो प्राप्त करने के लिए हमको 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। 1 जीरो प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है, तब हमको 1 शून्य प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इन 5 संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, जिसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इस प्रकार से अगर ये तो 5 संख्याएं थी तो हमने जोड़ लिया। जब संख्याएं बहुत अधिक होंगी तब जोड़ने में दिक्कत होगी। उसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम नंबर जो होता है, जितने नंबर इस संख्या इस सीरीज में कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। तो उसी प्रकार से मैक्सिमम नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि इस संख्या में 5 एक बार ही आया है। बाकी 2 तो इसमें भी मिल जाएगा, 2 हमें इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन 5 हमें केवल इसमें मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर को 5 से डिवाइड करने पे जो अंक हमें प्राप्त होता है वही हमें शून्य की संख्या होती है। इसमें जैसे 5 नंबर है, मैक्सिमम नंबर 5 है, उसे अगर हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो हमको 1 प्राप्त होगा, मतलब शून्य की संख्या ये हमारी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आगे के सवाल को हम हल करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए, कह रहा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से अगर हम 10 तक गुणा करते हैं तो हमें शून्य कितने प्राप्त होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है? मैक्सिमम नंबर 10 है। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा आपके हो जाएंगे, 2 बार में जाएगा तो हमारे जो शून्य होंगे वो 2 मिलेंगे। आंसर नंबर 1 एकदम सही होगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1, 2, 3 की गुणा इसे सीरीज में करते जाएं और 20 तक जाते हैं तो हमको कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो मैक्सिमम नंबर हमारा कितना है? जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है? मैक्सिमम नंबर हमारा है 20। तो 20 बटा 5 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। ठीक है, 5 के 20। तो हमारे जो शून्य होंगे इसमें 4 मिलेंगे, तो आंसर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर हम 1, 2, 3 की गुणा करते हुए 80 तक पहुंचे तो क्या हमको शून्य की संख्या प्राप्त होगी? ये कह रहा है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं? हमारे मैक्सिमम नंबर 80 हैं। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? मिल जाएगा 5 50 और 5 25 35, तो 16 हो गए। पहली बात तो हमको 16 मिल गए, 16 मिले, तो 16 पचे 80, ये 16 बार में डिवाइड हुआ। अब इस संख्या को तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक ये संख्या 5 से डिवाइड होती रहती है। तो 5 या 15, ये 3 बार में जाएगा। एक हमारा बच गया, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो 5 में नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब 16 इधर आएंगे, 3 ये आएंगे, तो 16 में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19। तो ये 19 आंसर नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 की मल्टीप्लाई करते 500 तक जाए, तो इसमें भी अब हम 500 को 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड करना बंद नहीं हो जाएगा। जैसे देखो 500 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार में गया, 10, मतलब 100 बार में जाएगा। ठीक है, अब आए यहाँ पे 100 आ गए, तो 100 को डिवाइड किया हमने 5 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 10, मतलब 20 टाइम में जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। अब 100 यहाँ पे आएंगे, 20 यहाँ पे आएंगे। अब 20 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20। अब एक 5 जो है, अब 4 में 5 नहीं जाएगा, संख्या कम हो गई, तो बस यहीं पे हम संख्या को जोड़ लेते हैं। 100 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 120 और 4 124 हो गए। तो आंसर नंबर चौथा एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम शून्य की डिजिट बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। परीक्षाओं में 1 2 क्वेश्चन बनी जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं 1 2 बनी जाते हैं। अब जैसे इसमें देखो 1000 बता रहा है, कह रहा है कि 1000 तक अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। 1000 को हम क्या करेंगे, 1000 दिया गया है, 1000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये काटा हमने, कितनी बार में गया, 5 दूनी 10, मतलब 200, 200 बार में चला जाएगा। अब हम 200 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 चौके 20, मतलब 40 बार में चला जाएगा। 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 5 40, तो 8 टाइम में चला जाएगा। अब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 टाइम में जाएगा, मतलब 240, 8 और 1 को जोड़ना है तो 240, 48 अब 1 49, देखो 249 है कोई, 2 4 9 टोटल आया, तो इसलिए 249 हमारा राइट हो जाएगा। अब आंसर नंबर जो है वो डी वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर हम 1 2 3 की मल्टीप्लाई करते हुए 100 तक, 1000 तक या 1000 तक जाएंगे तो हमको 249 जीरो प्राप्त होंगे। टाइप 2, ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है और कह रहा है कि 2 4 6 की अगर मल्टीप्लाई हम 100 तक करते हैं तो हमें जूने कितने मिलेंगे। ये 2 4 6 मतलब सम संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन है और 100 नंबर तक, तो हम यहाँ पे जहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ये संख्या 100 तक जा रही है ये सम संख्याएं हैं, और 100 तक संख्याओं में सम कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो 50 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। तो 10 यहाँ मिले थे, 2 यहाँ मिलेंगे, 12 हो गए। तो आंसर नंबर तीसरा एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, 2 4 6, अब ये 500 तो जा, 500 के आधे, 500 में कितने सम संख्याएं होंगी, 250 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि ये 2 4 6 मतलब सम संख्याओं का योग हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, 500 में 250 सम संख्याएं होंगी, 250 विषम संख्याएं होंगी। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हम 25 हो जाएगी, मतलब 5 टाइम 50 15 टाइम हो जाएगा। अब 50 आए, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 5 दामन 50 हो गए। अब 10 बचे, अब 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो 50 और 10 60, 2 62, 62 मतलब आंसर नंबर 1 सही है। आंसर नंबर कौन सा सही, 1 वाला क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब अगली बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और एक टाइप का क्वेश्चन उसमें होता है, जैसे कि अगर इन क्वेश्चन में क्या हो कि अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर ये वर्ग हो, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
इस प्रकार से अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है और 10 तक जा रहा है तो कितने शून्य होंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमको नॉर्मल निकालनी है। 10 तक अगर इस मान लेते हैं स्क्वायर ना होता तो 10 को 5 से डिवाइड कर देते तो कितना मिलता हमको, 2 शून्य मिलता। अब स्क्वायर लगा है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमको 4 शून्य मिल जाएगा। अगर संख्या में वर्ग है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और संख्या में अगर घनमूल है या क्यूब दे रखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके संख्या का शून्य की संख्या निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से शून्य निकाला जाता है, किसी भी संख्या का शून्य इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैथ के ताज़ा वीडियो को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तुरंत दबा दें।